कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं जहां ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा कर दिया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था और उनसे कोयले की खानों में दिन रात काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि इस जेल के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से पूरे 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी गया तो साइबेरिया की जमा देने वाली सर्दी में उसकी मौत पक्की थी। ये जेल चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ के बीच में बनाई गई थी, इसीलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही शार्प माइंड था और वो इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमन फॉयरल था, जिसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी और क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। क्लेमन किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। लकीली एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और वो एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठकर इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो वो खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमन ने बाहर झांक कर देखा तो एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से यहाँ क्लेमन पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बहुत ज्यादा थी और रात में होने वाली बारिश ने क्लेमन की हालत खराब कर दी थी। उस सेल में क्लेमन को कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिनों तक रखा गया। अब पूरे 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे सेल से बाहर निकाल कर उससे कुछ भी टॉर्चर नहीं किया गया, बस सिर्फ ये बोला कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब क्लेमन अपने साथियों से मिला तो वो सब लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था और क्लेमन को अब वार्डन की बात समझ में आ गई।